पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मर्डर। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का कत्ल। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर क्रूरता के मंजर से रूबरू। इस बार बेरहमी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई, जहां पार्किंग विवाद में एक शख्स की हत्या की गई और जिसकी हत्या हुई वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो थे जानी मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन थाना इलाके के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। देर रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हुमा कुरैशी के परिवार वालों का कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या की इस दौरान हैरान कर देने वाली खबर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। रक्षाबंधन से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन के मर्डर से हर कोई हैरान है। पुलिस भी एक्शन में आई और पार्किंग विवाद में कत्ल के 2 आरोपियों उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार भी कर लिया। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से विवाद पहले भी हो चुका था और अब जब वो गुरुवार की रात में अपने काम से लौटे तो उनके घर के सामने पड़ोसी का स्कूटर लगा हुआ था, जिसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटर को हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। इसी के बाद विवाद इतना बढ़ गया जिसका अंजाम कत्ल के रूप में सामने आया। उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था। पहले भी मैंने कहा कंप्लेन करा देते, हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना? देखिए मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के पास। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। अब दोबारा से ऐसी घटना से हर कोई सन्न है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए वहीं आसिफ हत्याकांड पर डीसीपी साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस हत्याकांड को लेकर, आप भी सुनिए। 7 अगस्त 11:35 पे एक हमें पीसीआर कॉल प्राप्त हुई
नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, और उसमें ये बताया गया कि एक युवक हैं मोहम्मद आसिफ, जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष है, जो मृत लाए गए हैं और जो पहले उनका किसी से झगड़ा हुआ है। कॉल के आते ही हमारे एसएचओ और आईओ की टीम हॉस्पिटल पहुंच गई, और एक जो एसीपी और एडिशनल डीसीपी 1 की टीम है वो मौका वारदात पे पहुंची। जब सारी छानबीन की गई तो ये पता चला कि जो ये मृतक हैं और जो आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, ये दोनों पड़ोसी हैं। उज्जवल अपनी म्यूज़िक क्लास के बाद रात में 10:30 बजे करीब लौटा था और उसने अपनी एक स्कूटी मृतक के घर के गेट के सामने पार्क की, जिस पे मृतक ने ऑब्जेक्शन उठाया और तुरंत उनकी एक बहस शुरू हुई, जो तुरंत ही फिस्ट फाइटिंग में बदल गई। तो जो उज्जवल था उसका भाई गौतम घर पे था, वो भी आ गया। इस लड़ाई में इन दोनों भाइयों में से किसी एक ने जो पोकर होता है पॉइंटेड सुआ, उससे मृतक की छाती पे वार किया, जिससे ब्लीडिंग हुई, मृतक बेहोश हो गया। फिर उसके मृतक के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए।